कहानी की शुरुआत CIA की एक बेहद खतरनाक स्पेशल ऑप्स टीम से होती है, जो इस समय एक सीक्रेट सेफ हाउस के बाहर तैनात थी। असल में इस सेफ हाउस के अंदर 5 रूसी सीक्रेट एजेंट छिपे हुए हैं, जिनके पास सीजियम नाम का बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की खबर मिली थी। अगर यह गलत हाथों में पहुंच जाए तो कई देशों में भारी तबाही मच सकती थी। इसी खतरे को खत्म करने के लिए CIA के टेक्निकल ऑपरेशंस हेड जेम्स ने स्पेशल ऑप्स टीम को इस मिशन पर भेजा था। इस मिशन का लीडर जिमी था, जो अपने 2 साथियों को भेष बदल कर सेफ हाउस के दरवाजे तक भेजता है। दरवाजा खुलते ही अंदर मौजूद एक लड़की उनसे बात करने लगती है। दोनों एजेंट बिल्कुल आम लोगों की तरह व्यवहार करते हैं ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है उनमें से एक एजेंट अंदर ग्रेनेड फेंक देता है और अगले ही पल दोनों हथियार निकालकर पूरे सेफ हाउस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। रास्ता साफ होते ही जिमी के बाकी 2 साथी भी अंदर पहुंच जाते हैं और पूरे घर में सीजियम की तलाश शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें कई गोपनीय दस्तावेज और सीक्रेट फाइलें मिलती हैं, जिन्हें वे तुरंत अपने बैग में भर लेते हैं। उधर CIA हेडक्वार्टर में बैठी टेक्निकल टीम को अचानक पता चलता है कि सेफ हाउस के एक गुप्त कमरे में अभी भी 2 लोग छिपे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जिमी की टीम को चेतावनी दे पाते, वह दोनों छिपे हुए एजेंट अचानक बाहर निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठता है और चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। इस हमले में CIA का एक एजेंट भी मारा जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक रूसी एजेंट खिड़की से कूदकर भाग निकलता है, लेकिन बाहर जिमी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके ईयरपीस में जेम्स का आदेश आता है कि किसी भी कीमत पर उसे जिंदा मत छोड़ना। आदेश मिलते ही जिमी बिना एक पल गंवाए उस भागते हुए एजेंट को गोली मार देता है। मिशन खत्म होने के बाद टीम दोबारा पूरे सेफ हाउस की तलाशी लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ सीजियम का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। ये सुनते ही जिमी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से वापस लौट जाता है। अगले सीन में हम जिमी को उसके घर पर देखते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि जिस रूसी एजेंट को उसने मिशन के दौरान मार गिराया था, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये खबर सुनते ही जिमी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसे लड़के की जान ले ली जो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहा था। यही बात उसके मन पर गहरा बोझ बन जाती है। इसके बाद कहानी 16 महीने आगे बढ़ती है। अब जिमी और उसकी पूरी टीम इंडोकर शहर में मौजूद थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि CIA ने सीजियम से जुड़े एक नए मिशन के लिए उन्हें फिर से बुलाया है। मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए जिमी अपनी टीम के साथ सीधे अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने सीनियर ऑफिसर जॉन से होती है। जिमी रिपोर्ट देते हुए कहता है, हमने पिछले ऑपरेशन में पूरे सेफ हाउस की तलाशी ली थी। वहाँ से सिर्फ कुछ हथियार, पेंटिंग्स और सीक्रेट दस्तावेज मिले थे, लेकिन सीजियम का कोई नामो निशान नहीं था। यह सुनकर जॉन उससे सवाल करता है, आखिर तुम्हें यह जानकारी किसने दी थी कि सीजियम उसी सेफ हाउस में मौजूद है? तभी जिमी की साथी एलिस आगे बढ़कर कहती है, सर, वह मेरा सोर्स था। उसने आज तक कभी भी हमें गलत जानकारी नहीं दी, इसलिए इस बार भी हमें उसकी बात पर पूरा भरोसा था। यह बात सुनकर जॉन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हर हाल में जल्द से जल्द सीजियम का पता लगाना होगा, क्योंकि अगर यह गलत लोगों के हाथ लग गया तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अगले ही सीन में हम ली नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो एक हार्ड ड्राइव लेकर सीधे अमेरिकन एम्बेसी पहुंचता है। उसे देखते ही वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड उसे तुरंत हिरासत में लेकर अंदर ले जाते हैं। तभी एलिस सबको बताती है कि यही वह आदमी है जिसने उसे पहले सेफ हाउस की सीक्रेट जानकारी दी थी। यह सुनते ही जिमी ली की पूरी हिस्ट्री निकलवाता है। जांच में पता चलता है कि उसका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और उसके खिलाफ कोई बड़ा आरोप भी दर्ज नहीं है। इसी बीच टीम का एक सदस्य जिमी को बताता है कि ली जो हार्ड ड्राइव अपने साथ लाया है, उसके अंदर उन सभी जगहों की लोकेशन मौजूद है जहां सीजियम छिपाकर रखा गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। ली ने उस हार्ड ड्राइव में ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ था कि अगर 8 घंटे के अंदर सही पासवर्ड नहीं डाला गया तो उसके अंदर मौजूद पूरा डाटा हमेशा के लिए अपने आप डिलीट हो जाएगा। CIA के एक्सपर्ट लगातार उसे हैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। ये सब सुनकर एलिस कहती है, मैं खुद ली से बात करती हूँ, शायद वह हमें हार्ड ड्राइव का पासवर्ड बता दे। अगले सीन में ली और एलिस आमने सामने बैठे होते हैं। ली शांत आवाज में कहता है, अगर तुम मुझे सही सलामत अमेरिका पहुंचाने की गारंटी दो तो मैं तुम्हें हार्ड ड्राइव का पासवर्ड बता दूंगा। एलिस तुरंत जवाब देती है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? तब ली कहता है, मैंने तुम्हें सेफ हाउस की लोकेशन इसलिए दी थी क्योंकि वहाँ सच में सीजियम मौजूद था, बस तुम लोगों ने उसे ढूंढने की सही जगह नहीं देखी। एक बार उन पेंटिंग्स को ध्यान से चेक करो जो तुम लोग वहाँ से लेकर आए थे। ये सुनते ही CIA की टीम तुरंत उन पेंटिंग्स की दोबारा जांच शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन पेंटिंग्स के फ्रेम के अंदर से सचमुच सीजियम बरामद हो जाता है। अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि ली अब तक जो भी कह रहा था वह सच बोल रहा था। इसके बावजूद जिमी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह किसी भी कीमत पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह जॉन से ली का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की अनुमति मांगता है। अगले सीन में ली एक कमरे में बैठा होता है, जहाँ उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया जाता है। पूछे गए हर सवाल का वह बिना घबराए जवाब देता है और मशीन भी उसके सभी जवाबों को सच साबित करती है। अब पहली बार
जिमी को भी यकीन होने लगता है कि ली शायद सचमुच उनकी मदद करना चाहता है। उसी समय इंडोकर का विदेश मंत्री और उसके साथ एलेक्स नाम का एक अधिकारी एम्बेसी पहुंचते हैं। वे दोनों जिमी से कहते हैं कि ली को उनके हवाले कर दिया जाए क्योंकि उसे एक सरकारी केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए ले जाना जरूरी है। लेकिन जिमी साफ इनकार कर देता है। वह कहता है जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता ली कहीं नहीं जाएगा। इस समय वह हमारी सबसे अहम कड़ी है। तब एलेक्स जिमी को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है ली एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, हमें उसके खिलाफ चल रहे केस में उससे पूछताछ करनी है, इसलिए उसे हमारे साथ जाने दो। लेकिन जिमी अपनी बात पर अडिग रहता है और ली को सौंपने से साफ मना कर देता है। इसी बीच दूसरी तरफ ली का मेडिकल चेकअप चल रहा होता है। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। जो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे वे असल में डॉक्टर नहीं बल्कि प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। और ली उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ जाता है कि ये लोग इलाज करने नहीं बल्कि उसे खत्म करने आए हैं। जैसे ही उन नकली डॉक्टरों को मौका मिलता है वे अचानक ली पर हमला कर देते हैं। लेकिन ली पहले से ही सतर्क था। वह बिजली जैसी फुर्ती से खुद का बचाव करना शुरू कर देता है। हालांकि उसके एक हाथ में अभी भी हथकड़ी लगी हुई थी जिसकी वजह से लड़ते समय उसे काफी परेशानी होती है। फिर भी वह हार नहीं मानता और अपनी शानदार कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों हमलावरों पर भारी पड़ जाता है। कुछ ही मिनटों में वह उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को ढेर कर देता है। थोड़ी ही देर बाद एलिस और उसका साथी सैम वहां पहुंचते हैं। कमरे का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि हथकड़ी पहने हुए एक आदमी ने अकेले 2 प्रोफेशनल किलर्स का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ जिमी कंट्रोल रूम में बैठा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी लड़ाई देख रहा होता है। यह सब देखने के बाद उसे साफ समझ आ जाता है कि ली कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं है, क्योंकि एक आम पुलिस वाला इस तरह प्रशिक्षित हथियारों को अकेले खत्म नहीं कर सकता। यहीं से जिमी का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह फैसला करता है कि अगर सीजियम तक पहुंचना है तो फिलहाल ली पर भरोसा करना ही पड़ेगा। इसलिए वह उसकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद CIA की पूरी टेक्निकल टीम एक मीटिंग करती है जिसमें जेम्स भी मौजूद होता है। जेम्स जिमी से कहता है अगर हमें ली को सही सलामत अमेरिका पहुंचाना है तो पहले उसे यहाँ से करीब 20 मील दूर मौजूद रनवे तक ले जाना होगा, क्योंकि वहीं से हमारा विमान उड़ान भरेगा। लेकिन इसके साथ ही वह एक बड़ी चेतावनी भी देता है। यह मिशन बिल्कुल आसान नहीं होगा। इंडोकर की सरकार हर हाल में ली को अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसलिए रास्ते में तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। अब जिमी और उसकी पूरी टीम मिशन की तैयारी में जुट जाती है। अगली सुबह वे लोग ली को कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी गाड़ी में बैठाकर रनवे की ओर रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान ली पहली बार अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है मैं पहले स्पेशल फोर्स में काम करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान मुझे अपनी ही सरकार के ऐसे काले राज पता चले जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। मैंने उन सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया था ताकि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला सकूं। लेकिन सरकार को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। अब वे किसी भी कीमत पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरी सरकार को गिरा सकते हैं। इधर गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक कई बाइक सवार उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये सभी एलेक्स के भेजे हुए हथियारबंद लोग थे। कुछ ही देर बाद वे पूरे इलाके का कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। इसकी वजह से CIA हेडक्वार्टर में बैठी जेम्स की टेक्निकल टीम का जिमी से संपर्क टूट जाता है और अब पूरी टीम अकेली पड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स के कुछ आदमी उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और चुपके से उसमें टाइम बम लगा देते हैं। जैसे ही गाड़ी कुछ दूरी तय करती है अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरी गाड़ी हवा में उछल जाती है और चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। धमाके में टीम के सभी सदस्य घायल हो जाते हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत सैम की होती है। उसके शरीर पर इतनी गंभीर चोटें आती हैं कि वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता। जिमी और एलिस तुरंत उसे गाड़ी से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। उधर टीम का एक और सदस्य विलियम अकेले मोर्चा संभाल लेता है। वह दुश्मनों पर लगातार गोलियां बरसाता है और अपनी बहादुरी से उनके कई आदमियों को वहीं ढेर कर देता है। कुछ ही देर में जिमी, एलिस और विलियम भी उसके साथ मिल जाते हैं और चारों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे लोग एलेक्स के कई गुंडों को मौत के घाट उतार देते हैं। उधर काफी कोशिशों के बाद जेम्स की टेक्निकल टीम दोबारा कम्युनिकेशन नेटवर्क चालू करने में सफल हो जाती है। कनेक्शन वापस आते ही जेम्स तुरंत जिमी से संपर्क करता है और कहता है तुमसे ज्यादा दूर नहीं, सड़क के किनारे एक सिल्वर रंग की BMW खड़ी है, जल्दी से वहाँ पहुँचो। जेम्स तुरंत जिमी से कहता है तुम लोग फौरन ली को उस सिल्वर BMW में बैठाकर यहाँ से निकल जाओ। सैम की हालत बहुत गंभीर है, अब उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर जिमी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन एक सैनिक होने के नाते वह अपने जज्बातों को काबू में रखता है और आखिरी बार सैम के पास जाता है। सैम हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है मेरे लिए वक्त बर्बाद मत करो, मुझे कुछ ग्रेनेड दे दो, मैं यहीं रुककर जितने हो सके उतने दुश्मनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिमी अच्छी तरह जानता था कि अब सैम को बचाया नहीं जा सकता। भारी मन से वह उसके हाथ में कुछ ग्रेनेड थमा देता है और फिर बाकी टीम के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। अगले ही सीन में एलेक्स के हथियारबंद लोग धीरे धीरे सैम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब आते हैं उनकी नजर सैम के हाथ में पकड़े ग्रेनेड पर पड़ती है। अब उनके पास भागने का भी मौका नहीं बचता। सैम बिना एक पल गंवाए ग्रेनेड की पिन खींच देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और सैम अपने साथ वहां मौजूद सभी दुश्मनों को भी मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ जिमी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सैम की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था।
था। गुस्से में वह अचानक अपनी बंदूक निकालकर ली के सिर पर तान देता है और कहता है, अगर तुमने अभी इसी वक्त हार्ड ड्राइव का पासवर्ड नहीं बताया तो मैं तुम्हें इसी कार से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन इतनी धमकी देने के बाद भी ली बिल्कुल शांत रहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, पहले मुझे सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इतने में एलेक्स के लोग एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिमी तुरंत जेम्स से संपर्क करके कहता है, हमारी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। ये सुनते ही जेम्स उन्हें एक नई लोकेशन भेज देता है जहां पहले से ही हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान छिपा कर रखा गया था। जिमी की टीम वहां पहुंचती है और जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सारा सामान उठाने लगती है। लेकिन तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ बैठे एलेक्स पर पड़ती है। यह देखकर जेम्स तुरंत चेतावनी देता है, उसके चक्कर में मत पड़ो, ली को लेकर तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन जिमी इस बार उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलता है और सीधे एलेक्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिमी कहता है, सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारा देश है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ अपनी मनमर्जी करोगे। अगर चाहते हो कि तुम और तुम्हारे आदमी सही सलामत अपने घर लौट जाओ तो चुपचाप हमें ली के साथ जाने दो, यही सबके लिए बेहतर होगा। एलेक्स हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम अपनी हद से आगे निकल चुके हो जिमी, और बहुत जल्द तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और वापस उसी बेकरी के अंदर चला जाता है जहाँ उसकी टीम मौजूद थी। अंदर पहुँचते ही उसकी नजर दो संदिग्ध लड़कियों पर पड़ती है। उनके हाव भाव देखकर ही वह समझ जाता है कि ये दोनों एलेक्स के लिए काम कर रही हैं। उसी समय जिमी की नजर फर्श पर पड़े एक ग्रेनेड पर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह जाल में फंस चुका है। बिना एक सेकंड गंवाए वह जोर से चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुक जाओ। अगले ही पल भयंकर धमाका होता है। पूरी बेकरी विस्फोट से कांप उठती है और चारों तरफ धुआं और मलबा फैल जाता है। कुछ देर बाद जब जिमी को होश आता है तो वही दोनों लड़कियां फिर से उस पर जानलेवा हमला कर देती हैं। उधर दूसरी तरफ एलिस किसी तरह घायल विलियम को मलबे से बाहर निकालती है और उसे सहारा देकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। अगले ही सीन में हम फिर से जिमी को लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वे दोनों लड़कियां उस पर भारी पड़ रही थीं। जिमी पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी वह उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वहां ली की एंट्री होती है। आते ही वह उन दोनों पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उन्हें बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वह बाकी दुश्मनों को भी ठिकाने लगा देता है। फिर ली और जिमी अपनी पूरी टीम के साथ जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी एलेक्स के लोगों ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सीधे जाकर एक बिल्डिंग के पास रुक गई। अब जिमी समझ चुका था कि खुले रास्ते से बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए वह फैसला करता है कि किसी भी तरह इस बिल्डिंग के अंदर से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अपने सिस्टम की मदद से पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रहा था ताकि सबको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ विलियम जिमी से कहता है कि मेरी वजह से तुम सबकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहीं रुककर इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर जिमी कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन हालात को देखते हुए वह विलियम को अलविदा कहता है और बाकी टीम के साथ जल्दी से बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। तभी एलेक्स के लोग विलियम पर हमला कर देते हैं। वह पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और काफी देर तक उन्हें रोके रखता है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तभी एलेक्स उसके पास आता है और बिना कोई रहम दिखाए उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं। वह जेम्स के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल पाता, एलेक्स के आदमी चारों तरफ से उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच एलिस की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। वह उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसीलिए उसे बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाती है। लेकिन इसी वजह से एलिस और जिमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे, इसलिए जिमी ली की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल रहा हूँ ताकि हम मिलकर एलिस को ढूंढ सकें, लेकिन मुझे धोखा देने की गलती मत करना। इतना कहने के बाद वह जेम्स से पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ली और जिमी एक साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। दोनों मिलकर एक एक करके एलेक्स के आदमियों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस उस छोटी बच्ची को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है और फिर जिमी को ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन तभी उसका सामना एलेक्स के सबसे खतरनाक आदमियों में से एक से हो जाता है। उसे देखकर एलिस भी कुछ पल के लिए घबरा जाती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और पूरी ताकत के साथ उसका सामना करती है। वह कई बार उस आदमी को घायल करती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर इन चोटों का कोई खास असर ही नहीं हो रहा था। वहीं जिमी और ली रास्ते में आने वाले एलेक्स के आदमियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर उसी छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसे एलिस ने बचाया था। बच्ची की मदद से वे दोनों एलिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वह खतरनाक आदमी एक बार फिर एलिस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ली अपनी गन निकालता है और बिना एक सेकंड गंवाए उसे गोली मार देता है। उसकी मौत होते ही एलिस की जान बच जाती है। इसके बाद तीनों बिना देर किए जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बीच रास्ते में एलेक्स की कार दिखाई देती है। अब जिमी समझ चुका था कि जब तक एलेक्स जिंदा है उनका बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए वह तुरंत जेम्स से कहता है कि हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करो। ये सुनते ही जेम्स अपनी टीम को एक मिसाइल ड्रोन लॉन्च करने का आदेश देता है। कुछ ही सेकंड बाद वह ड्रोन सीधे एलेक्स की कार पर हमला कर देता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि उसकी
उसकी कार पूरी तरह तबाह हो जाती है और एलेक्स वहीं मारा जाता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के बाद जिमी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह सबसे पहले ली से हार्ड ड्राइव का पासवर्ड पूछता है ताकि वे लोग जल्द से जल्द कैसियम की लोकेशन पता कर सकें। ली भी अपने वादे के मुताबिक बिना किसी बहाने के उसे पासवर्ड बता देता है। इसके बाद जिमी तुरंत जेम्स से संपर्क करता है और कहता है कि जल्दी से हार्ड ड्राइव को अनलॉक करो। उसका पासवर्ड है फिल्मी स्निचर। जैसे ही जेम्स वह पासवर्ड अपने सिस्टम में एंटर करता है, कैसियम की पूरी लोकेशन एक मैप पर दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही पल बाद जेम्स की पूरी सिस्टम स्क्रीन हैक हो जाती है। स्क्रीन पर एक लड़के की फोटो दिखाई देने लगती है। यह वही लड़का था जिसे जिमी ने मूवी की शुरुआत में सेफ हाउस के बाहर गोली मार दी थी। उसका नाम एंटोले था। अब जाकर जिमी को समझ आता है कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसी लड़के की माँ वेरा का हाथ था। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए यह पूरा खेल खेल रही थी। असल में वेरा रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड थी। अपनी ताकत और नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसने यह पूरा प्लान तैयार किया था। सबसे पहले उसने ली से संपर्क किया, जो उसका सबसे भरोसेमंद एजेंट था। यानी ली शुरू से ही एक ट्रिपल एजेंट बनकर रशियन के लिए काम कर रहा था। उसने CIA का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वह इंडोकर की सरकार से बचकर आसानी से वहां से निकल सके। इसी प्लान के चलते जिमी की पूरी टीम एक एक करके मारी गई और बिल्कुल वही हुआ जो वेरा चाहती थी। जिमी एलिस से कहता है कि तुम ली को अमेरिका छोड़ दो और उसके बाद कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास चली जाना। ये सुनकर एलिस जिमी को अलविदा कहती है और ली के साथ प्लेन में बैठकर वहां से रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं। वह अब तक हुई हर घटना को जोड़कर सच्चाई समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वेरा के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को मार दिया जाता है। हालांकि किस्मत से जेम्स किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद वह तुरंत जिमी को कॉल करता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि जिमी ली को रोक पाता, प्लेन रनवे से उड़ान भर चुका था। अगले सीन में हम एलिस को प्लेन के अंदर बैठे हुए देखते हैं। वह आराम से ली से बातें कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक सिक्योरिटी ऑफिसर पर पड़ती है जिसकी गन अपनी जगह पर नहीं थी। बस यहीं से एलिस को शक हो जाता है कि ली अब तक उन सभी को धोखा देता आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या कोई कदम उठा पाती, ली उसी चुराई हुई गन को निकालता है और एलिस को गोली मार देता है। असल में वेरा चाहती थी कि जिमी का हर साथी एक एक करके मर जाए ताकि वह भी उसी अकेलेपन और दर्द को महसूस करे जिससे वेरा अपने बेटे की मौत के बाद गुजर रही थी। अगले सीन में हम जिमी को एक कमरे में बैठे हुए देखते हैं। वह अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी घटना की जानकारी दे रहा था। जिमी भारी मन से कहता है कि मैंने उस 18 साल के लड़के की जान लेकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए और इस बात का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। लेकिन अब बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। आखिर में वह सिर्फ इतना कहता है कि किस्मत के आगे हर इंसान को झुकना पड़ता है। इतना कहकर जिमी पूरी तरह खामोश हो जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।